बीच आपको सीधे राजधानी जयपुर लेकर चलते हैं। यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में उपस्थित हैं, संबोधित कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको भी क्या कुछ कह रहे हैं। मन को बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है कि राजस्थान क्षेत्र से इतनी बड़ी संख्या में जो इस क्षेत्र जुड़े हुए हैं वो सभी आप पधारे हैं। ये कार्यक्रम हमारे राज्य के मसाला उत्पादक और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इस मंच के माध्यम से जो हमारा किसान है और इससे जुड़े हुए जो हमारे व्यापारी हैं उनका आगे कैसे हम काम बढ़ा सकते हैं, उनका कैसे भला हो सकता है, इसके लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। राजस्थान अपनी मसालों की समृद्धि परंपरा के लिए विश्व विख्यात है। ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हम इस परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ने का काम करेंगे। प्रदेश में मसालों के उत्पादन और व्यापार का प्रमुख केंद्र पहले से ही रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। राजस्थान प्रदेश भर में जीरा उत्पादन जैसा बताया पहले नंबर पर, मेथी और सौंफ में दूसरे नंबर पर है, धनिया अजवान में तीसरे नंबर पर है, और यहाँ हम कहते हैं ना ईसबगोल भी राजस्थान के अंदर पैदा होता है, वो राजस्थान में वो भी पहले नंबर पर है। इन विशेषताओं से राज्य में मसाला प्रसंस्करण उद्योग को अपार संभावना है। और संभावना इसलिए है कि आप देखते हैं कि मसाले के बिना काम भी नहीं चलता है। सबसे पहले सुबह सुबह रसोई में इसी की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यापार में भी अंतर होता है। अंतर यह होता है कोई 2 महीने में आवश्यकता किसी बात की होती है, किसी की 15 दिन में होती है, किसी की 3 महीने में, किसी में 4 महीने में। ऐसा लगता है क्योंकि कई ऐसे हैं एक बार खरीद लेते हैं तो कई साल की जाती है। लेकिन ये तो ऐसा उत्पादन है कि आप सुबह जगते जगते भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी और सोने जाएंगे जब भी आवश्यकता पड़ेगी कि कम से कम दूध में हल्दी डाल करके पी लीजिए। ये रात को भी आवश्यकता पड़ेगी। सुबह आपको सबसे पहले आपको आवश्यकता पड़ेगी जीरे के पानी की पड़ेगी, सौंफ के पानी की पड़ेगी, धनिया के पानी की पड़ेगी, तो हम उसको लेते हैं। इसलिए ये हमारा काम प्रतिदिन का भी है, और प्रतिदिन का होने के नाते इसका उत्पादन और इसकी खपत भी उसी हिसाब से होती है। अगर ये उद्योग हमारे राजस्थान में अगर ये पनपता है और बढ़ता है तो निश्चित रूप से राजस्थान के किसानों का, राजस्थान के उद्योग जुड़े हुए सभी हमारे बंधुओं का, सभी हमारे व्यापार भाइयों का इससे भला होने वाला है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। हमारे प्रदेश में इस योजना के तहत 8 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इन इंक्यूबेशन सेंटर के स्थापना का लक्ष्य किसानों एवं छोटे व्यापारियों की मदद करना है जो स्वयं इस प्रसंस्करण की इकाई स्थापित करने में असमर्थ हैं, तो सरकार निश्चित रूप से उनका सहयोग करेगी। इनके माध्यम से कृषि की जांच, छटाई, ग्रेडिंग, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, ओडीओपी उपज के लिए प्रसंस्करण सुविधा मिल सकेगी, जिससे वे अपने प्रसंस्कृत उत्पादनों को उचित मूल्य पर बाजार में बेच सकें। आज मंडी समिति अंगड़वा जोधपुर और गौड़ मंडी सोहेला टोंक में इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया है। अगड़वा इंक्यूबेशन सेंटर में मसालों, दालों और सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए 2 प्रोसेसिंग लाइन, कोल्ड स्टोरेज एवं फूड टेस्टिंग लैब की स्थापना भी की गई है। मैं एक और कहना चाहता हूं आपसे कि लगातार राजस्थान के अंदर आप देख रहे हैं इनमें जो आवश्यकता होती है वो भी उत्पादन हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ उत्पादन, क्योंकि सरसों हमारे यहाँ अच्छी होती है राजस्थान में, और जो इसकी मसालों में जो आवश्यकता होती है वो सरसों के तेल से उपयोगी कोई दूसरा तेल नहीं होता है, तो वो भी हमारे यहाँ होता है। इसमें फलों के प्रसंस्करण के लिए टमाटर एवं मिर्च की पल्प 100 इकाई फूड टेस्टिंग लैब स्थापित की गई हैं। सोनबा टोंक के फूड पार्क का भी लोकार्पण किया गया है। 100 बीघा भूमि पर स्थापित आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस फूड पार्क में एक मल्टी कमोडिटी कोल्ड स्टोरेज और कच्चे माल एवं तैयार उत्पादों के लिए 3 गोदाम नए बनाए गए हैं। नए किसान उत्पादन संगठन और एफपीओ के पंजीयन प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। ये एफपीओ हमारे किसानों को संगठित रूप से
बाजार को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पीएम फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना के लाभान्वित कृषक और उद्यमियों को अनुदान वितरित किया है। ये सभी कदम हमारे किसानों और उद्यमियों के लिए समृद्ध एवं नए द्वार खोलने वाले हैं। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के तहत कृषि और विपणन कार्य में होने वाली दुर्घटना पर 2 लाख रुपए तक की सहायता भी देने का हम काम कर रहे हैं। आज कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना से पीड़ितों को सहायता राशि का वितरण भी किया गया है। आप सभी ने देखा है कि हमारे किसान भाइयों के फायदे के लिए प्रधानमंत्री जी ने हाल में वैश्विक ताकतों का दबाव भी झेला, लेकिन झुके नहीं। ये भी आपने देखा होगा। ये हमारे किसान भाइयों के लिए अगर हम इसका कर देते तो सीधा सीधा इसका नुकसान हमारे किसान भाइयों पर पड़ता, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल का जो मंत्र दिया है वो हमारे मसाला उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में मसाला उद्योग के माध्यम से हमारे लोगों का उत्पादन हम खरीदें और उसके बाजार में हम उनको भेजने का काम करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार एवं राज्य की डबल इंजन सरकार विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाने और कृषि उत्पादनों के प्रसंस्करण से किसानों की आय दुगनी करने हेतु योजनाएं संचालित कर रही है। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत में 1497 कृषि आधारित औद्योगिक इकाइयों को लगभग 630 करोड़ रुपए का अनुदान देने का काम भी हम कर रहे हैं। कृषि आधारित उद्योगों को प्रसंस्करण इकाई में राज्य के करीब 3,504 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि गत वर्ष आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 में विभिन्न निवेशकर्ता द्वारा राज्य में कृषि उद्योग में निवेश करते हुए बढ़ चढ़ करके रुचि दिखाई है। मैं इतना और कहना चाहता हूं आपसे कि आप देखते हैं कि हमारा जो मसाला उद्योग है वो इस तरह का है कि हम उसको लोकल पर ही खरीद करके हम मार्केट भी हमारे पास उपलब्ध है। और यही नहीं, आपने देखा होगा हमारी बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो हमारी राजीव का की बहनें हैं, हमने उनकी जो गुलाल बनाती है, जो फूलों से गुलाल बनती है, हमने अब की बार हमारी सरकार ने कहा कि हम उस गुलाल को पूरी तरह से हमारी सरकार खरीदेगी। हमने उस गुलाल को खरीदा और हमने हमारे प्रदेश के विभिन्न राज्यों में भेजने का काम किया। तो हमारी राजीविका बहनों का, क्योंकि वो उत्पादन उसको करती हैं, इसलिए उनका उत्पादन भी बढ़ा और उनकी आमदनी भी बढ़ाने का हमने काम किया। ये भी हमने किया है। आपने देखा होगा इसके साथ साथ हमारा सवाई माधोपुर में हमारा अमरूद होता है। आपने देखा हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर में हमारा सीताफल होता है। आपने देखा बालोतरा और बाड़मेर में अनार होता है। जैसलमेर के अंदर खजूर होता है। हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर किन्नू होता है। हमने ये भी कहा है कि इनका भी हम प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके इसको भी हम आगे किस तरह से भेज सकते हैं, उसके लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। आपने कहा, अभी डॉक्टर साहब पूछ रहे तो आपने कहा कि मिर्ची कहाँ की है, मथनिया की भी। ये हर जिले में कहीं ना कोई क्षेत्र ऐसा है जो मसाला उद्योग के लिए लगातार काम करता है। वहां की भी हमारी जो प्रोसेसिंग मशीन है उनको भी लगा करके वहां भी हम उत्पादन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अचार का बहुत बड़ा काम राजस्थान के अंदर है, उसकी भी काफी फैक्ट्रियां हैं। और हमारे यहाँ जो अचार होते हैं उनमें मसाला भी हमारा ही काम आएगा। और हमारा जो आम है, मिर्ची है, हम देखते हैं कभी कई तरह के मसाले जो आते हैं, सिंगाड़े का मसाला भी आता है, अभी तो टमाटर का भी आने लग गया, एक हमारा जो आमला है उसका भी आने लग गया। कई तरह के लगातार मसाले आते हैं, लिसोड़ा भी आता है और अन्य आते हैं। उनको भी हम अगर ठीक प्रकार से करेंगे तो वो भी हमारे राजस्थान के लिए एक उद्योग के रूप में काम करता है। तो उनको भी आपके मसाले और उनको प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम होगा। इनसे कृषि
प्रसंस्करण के क्षेत्र में राज्य में करीब 44,000 करोड़ रुपए का निवेश होना प्रस्तावित है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि राज्य में कृषि प्रसंस्करण एवं आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने और निवेशकों को प्रोत्साहन हेतु अगले साल की शुरुआत में ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट मीट का आयोजन किया जाएगा। और ये हमने सोचा है कि इस तरह का आयोजन हम हर साल करेंगे और ऐसे जो हमारे प्रमुख लोग हैं उनको प्रोत्साहन करने का काम भी हमारी सरकार करेगी। राज्य के मसालों को विशिष्ट वैश्विक पहचान दिलाने और उनके व्यापार को निर्यात और वो बढ़ावा देने के लिए प्रमुख मसाले एवं अन्य कृषि उत्पादन को जीआई टैग दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। नागौर की पान मेथी, हाड़ौती के धनिये के लिए जीआई टैग हेतु आवेदन किया जा गया है। जीआई टैग मिलने से उत्पादक को मूल्य संवर्धन का लाभ भी मिल सकेगा।